भारतीय सनातन परंपरा में विवाह संस्कार एक इतना पवित्र संस्कार है जिसमें विधिवत हर प्रकार की चीजों का ध्यान रख करके दो नवयुगल, दो नवजीवों के मिलन का एक संस्कार होता है। आज के समय में, आज की संस्कृति ने, जहां भारत एक और विश्वगुरु बनने जा रहा है, जहां भारत की परंपरा को, जहां भारत की सनातन व्यवस्था को विश्व अपने में संजोने का प्रयास कर रहा है, वहीं भारतीय लोग हम जो हैं, हम अपनी सनातन परंपरा का त्याग करते जा रहे हैं। हम सबसे पहले हम आचरणहीन हो रहे हैं। हमने सूर्य को अर्घ्य देना छोड़ दिया, हमने वस्त्रों की मर्यादाओं का हमने त्याग कर दिया, हमने परिवार की मर्यादाओं का त्याग कर दिया। पहले संबंध खराब क्यों नहीं होते थे, पहले किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं क्यों नहीं होती थी, पहले मर्यादाओं में लोग चलते थे, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते थे, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते थे। आज उतना नहीं है। आज तो आपने कुछ कहा, सामने से आपको तुरंत जवाब मिलेगा। अब आज का हमारा जो विषय है वह है अरेंज मैरिज और लव मैरिज, जो आज चलन है। अरेंज का मतलब घर वालों की हाँ या ना से विवाह होना, और लव का मतलब घर वालों की हाँ हो या ना हो फिर भी उनको विवाह करना। तो प्रेम एक आत्म स्वरूप है, प्रेम एक आत्मबोध है, प्रेम एक परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। प्रेम आपका हो सकता है, लेकिन उस प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि उस समय आप आंख बंद कर लें। वहां पर आप कई प्रकार की चीजों का विशेष ध्यान रखें, कई प्रकार की चीजों का, पारिवारिक चीजों का ध्यान रखें, गोत्र का ध्यान रखें। आपका अगर मन कहीं लगने जा रहा है तो उसके पूर्व में आप सावधान हो, और सबसे पहले तो आप स्वयं पर काबू करें, स्वयं का आचरण समाप्त ना करें। जो आपको ब्रह्मत्व, जो आपको तेजस्व, जो आपको ज्ञानत्व जो प्राप्त हुआ है, उससे आप स्वयं को बचाने का प्रयास करें। मैं जो बात कर रहा हूं वो आज के समय के हिसाब से हो सकता है सुनने वाले लोगों को ऐसा लगे कि ये एक मजाक की बातें हैं। आज के समय के हिसाब से इन बातों पर कोई इतना ध्यान देगा नहीं, लेकिन फिर भी उसका एक आनंद है। अब जितना आप स्वयं पर प्रतिबिंब लगाओगे, स्वयं पर ही जितना प्रतिबंध लगाओगे, उतना आनंद आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। एको ब्रह्म द्वितीय नसु। विवाह आपका कैसे भी हो, अरेंज में हो या लव मैरिज में हो, उस ब्रह्म के सूत्र में आपका विवाह निश्चित है। उस ब्रह्म की बस कलाकृति है कि उस समय आपका विवाह इस पद्धति से होगा। आपके दोनों के मिलन के समय में ये लोग आपके विपक्ष में रहेंगे, उस गतिविधि से आपका विवाह होगा। तो आप उस इतने पवित्र संस्कार को आप ये इस प्रकार का नाम न दें। तो आज के समय के हिसाब से आप हर प्रकार से कार्य करें। जो अध्ययन करना है अध्ययन करें, जैसा अध्ययन करना है मोबाइल रखें, मोबाइल में जिन चीज़ों का आपको वाचन करना है, जिन चीज़ों से आपको सीखने की प्राप्त हो, वो सब करें, परंतु उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो जग सुधरेगा, तो जग सुधरेगा तो भगवान वैसे ही यहाँ पर पदार्पण करेंगे, वैसे ही ब्रह्म की धर्म की स्थापना हम एक निष्ठ होकर के करेंगे। तो बस यही कामना है। विशेष ध्यान रखें, अपने स्वयं के आचरणों का वाचन करें। आप इस वीडियो को सुन करके सिर्फ स्वयं पर चिंतन करें, आप किसी के छोड़े। आप हमको सामने वाला क्या कर रहा है वो हमको नहीं सोचना है। अगर राम और रावण के समय में, जब एक समय में दोनों आए थे, तो राम अगर ऐसा सोचते कि रावण क्या कर रहा है, तो राम नहीं बन पाते, राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। इसलिए आप स्वयं के वाचन का, अगर आपके साथ में अगर कोई आपका ऐसा मित्र हो, उसका आचरण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, वो अपने आचरण पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो काबू में नहीं कर सकता है, तो आप उसका वाचन न करें। आप ऐसा प्रयास करें कि उसमें आपकी कुछ अच्छाई चली जाए, और अगर नहीं जाती हो तो आप स्वयं सुधरें।
और दैनिक एक नियम बनाएं, कुछ ना कुछ नियम आप अपने जीवन में जरूर बनाएं। जिस प्रकार से हम बिना भोजन किए नहीं रह सकते हैं, जिस प्रकार से हम बिना तैयार हुए, बिना स्नान किए नहीं रह सकते हैं, जिस प्रकार से हम बिना मोबाइल चलाए नहीं रह सकते हैं, जिस प्रकार से हम प्रातःकाल किसी को गुड मॉर्निंग और सायंकाल रात्रिकाल में किसी को गुड नाइट लिखने से नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन में एक नियम होना चाहिए कि आप इस प्रकार का नियम दैनिक धारण करेंगे, या सूर्य को अर्घ्य देंगे, किसी प्रकार का मंत्र जाप करेंगे। तो आप सनातनी है तो इस प्रकार की क्रियाओं को करें। धन्यवाद।